मैं पीयूष और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिकल सेकंड। ये हमारा ऑल यूजी कोर्स वाले बच्चों के लिए होने वाला है ना। और ये थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे थर्ड सेमेस्टर में हैं, चाहे वो सोल के हो, एनसी वेब के हो, रेगुलर के हो, किसी भी कोर्स में हो, बीए बीकॉम, ये सब बच्चों के लिए होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे PYQ क्वेश्चन पेपर कैसा आया था इसका, दैन क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो हमारा पेपर होता है ये 1 घंटा 45 मिनट का होता है रेगुलर वाले बच्चों के लिए। एंड इसका मैक्सिमम मार्क्स 15 होता है। इसमें हमें पार्ट ए एंड पार्ट बी अटैम्प्ट करना है। ये सिर्फ रेगुलर वाले बच्चों के लिए है। ओके, देन हमारा पार्ट सोल वाले बच्चों के लिए हमारा आ जाएगा, ये 2.5 घंटे का रहेगा। ये भी मैक्सिमम मार्क्स 50 में। पार्ट ए 30, पार्ट बी 20 नंबर का, पार्ट सी 20 नंबर का। एक्चुअली यहाँ पे लगता है कोई टेक्निकल इशू है या कोई प्रिंटिंग इशू है, जिसकी वजह से ये सी पार्ट 20 नंबर का है। ये 10 नंबर का होना चाहिए। ओके, या फिर ये मैक्सिमम 60 नंबर होने चाहिए। देन हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो रीड कर लेते हैं। अभी जो रेगुलर वाले बच्चे हैं ना, उनको पार्ट ए अटैम्प्ट करना है जो 30 मार्क्स का है, एंड पार्ट बी अटैम्प्ट करना है जो 20 मार्क्स का है। पार्ट ए में से उन्हें कोई 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे एंड पार्ट बी में से उन्हें कोई 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है ना। उनका 1 घंटा 45 मिनट का रहेगा ये। देन हमारे रेगुलर एनसीपीआर वाले बच्चे जो आ जाते हैं, उनका जो पेपर रहेगा वो पार्ट ए 30 मार्क्स का, पार्ट बी 20 मार्क्स का रहेगा, पार्ट सी रहेगा हमारा 20 मार्क्स का। एंड हमें जो पार्ट ए है इसके अंदर से कोई 2 क्वेश्चन टाइप करना है, पार्ट बी में से हमें 2 क्वेश्चन टाइप करना है, देन पार्ट सी में से भी पार्ट ए में से 3 क्वेश्चन टाइप करना है, पार्ट बी में से 2 क्वेश्चन, पार्ट सी में से 2 क्वेश्चन। ओके, देन रेगुलर एनसीपीएफ सोल, इन सब के लिए एक चीज़ कॉमन रहेगी, उन्हें फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी अटैम्प्ट करना, ये करना ही करना है। ओके, इसे छोड़ नहीं सकते। देन हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये सब बातें हिंदी में दे रखी हैं तो रीड आउट कर लेना आप लोग की। आप पेपर किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। देन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। हमें इन सब को एक्सप्लेन करना है। एनजीसी क्या है, सीबीटी क्या है, WBA क्या है। ओके, ये 1 मार्क्स का है तो देख लेना आप। देन जो आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, हमें ट्रू फॉल्स करना है, पर हाँ इसकी एक स्टेटमेंट भी देनी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं देनी है, एक हाँ या ना लिखना है, उसके बाद क्या वजह है वो लिख देनी है। ओके, देन हमारे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ जाता है हमारा, और ये हिंदी में है। ओके, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये हमें शॉर्ट नोट लिखना है। ओके, ये हमारा इन सब चीज़ों पे शॉर्ट नोट लिखना है। ग्लोबल वार्मिंग ये बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ईजी टॉपिक है। ठीक है ना। अगर आप चाहते हो ना कि मैं इससे रिलेटेड एक 1 शॉट वीडियो लाऊँ तो आप मुझे कमेंट करना, मैं एक 1 शॉट वीडियो लाऊंगा इन्वायरमेंटल साइंस की। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। इसमें हमें डिफरेंट बिटवीन द फॉलोइंग, हमें इन पे डिफरेंस वो लिखना है कि एक एक्सीटू इंसिटू एक्सीटू क्या होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप बोलो मैं इन पे 1 शॉट लाऊंगा। ठीक है ना। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाँ इसे अच्छे से करना। ठीक है ना। अगर हो सकता है तो इसके अंदर पार्ट ए पार्ट बी ऐसा कुछ पॉइंट्स होंगे। देन देखते हैं। ओके, पार्ट 9 तो ये 10 नंबर का एक ही क्वेश्चन। ओके ना, तो इसे छोड़ना मत, इसे अच्छे से करना। हमारा पार्ट बी आ जाता है जिसके अंदर से हमें सिर्फ NE2 करना है। और हाँ ये वाला जो पार्ट है ना, ये सोल रेगुलर एनसीपीएफ सब बच्चों के लिए होने वाला है। ठीक है ना। तो उसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है जो 10 मार्क्स का है। देन इसके अंदर में कुछ डाटा भी दे रखा होगा, और डाटा देखते हैं कहाँ दे रखा है। पेज नंबर 9 है, हम 10 पर, हाँ ये रहा, ये डाटा दे रखा है। तो ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। ये दे रखा है, ये 10 नंबर का है ना, तो पार्ट ए 4 का हो गया, पार्ट बी 4 का हो गया, देन पार्ट सी होगा इसका जो 4 का हो गया। पेज नंबर 10 है, 11 पेज नंबर, हाँ ये रहा, ये पार्ट सी है इसका जो 4 मार्क्स का, तो टोटल 10 मार्क्स का हो गया ना। देन हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन 6 दे रखा है, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना। देन अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना। देन ये हमारा पार्ट सी आ गया, और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। और हाँ एक बात और बता दूँ, ये जो पार्ट सी रहेगा ना, ये सिर्फ
सोल वाले बच्चों को अटैम्प्ट करना है, NNC वेब वाले बच्चों को, ठीक है ना। ये इन्हें अटैम्प्ट करना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा हमारा। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये 10 मार्क्स का रहेगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, ये भी 10 मार्क्स का रहेगा ये। और हमारा जो एंड क्वेश्चन है ये भी 10 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। देन बहुत इजी यूनिट, बहुत इजी सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस। अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड एक वन शॉट लाऊं तो आप मुझे बता दो, मैं एंटायर सब्जेक्ट की एक वन शॉट लाऊंगा जिसके अंदर PYQ कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो क्वेश्चन इस साल आ सकता है वो सब कराऊंगा। कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक करो।